नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय न्यूज शहीद दिवस। जी हां, यानी महात्मा गांधी के आज पुण्य तिथि पे शहीद दिवस मनाया गया, जिस पे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पे श्रद्धांजलि दी। अजीत पवार को अंतिम विदाई। जी हाँ, महाराष्ट्र के गद्दावर नेता अजीत पवार का बारामती में अंतिम संस्कार हुआ। उनके अस्थियों को प्रयागराज में विसर्जित किया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में 1715 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ में उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते असम के चाय को ग्लोबल पहचान मिलेगी। केसीआर को एसआईटी की नोटिस। जी हां, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को एसआईटी ने नोटिस जारी किया है, जिसमें फोन टेप के मामले में उसके लिए उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया तथा साथ में इनके अनुसार भारत की ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है, जिसके तहत भारत विश्व की सबसे तेज ग्रोथ से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही। भारत का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार। जी हां, भारत का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार सबसे अधिक हो चुका है, जिसमें 701.4 बिलियन डॉलर हो चुका है। सोने चांदी को कीमतों में गिरावट। जी हां, पूरे जनवरी भर के सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद वर्तमान समय में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिसमें चांदी 4.10 लाख प्रति किलो के हिसाब से ट्रेडिंग कर रही है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को संबोधन किया, जिसमें उन्होंने भारत को वैश्विक आधार पर एआई का हब बनाने के लिए रोड मैप साझा किया। तेलंगाना में बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार प्राप्त हो रही है। वहां नगर कुर्नूल जिले में 100 कुत्तों को कथित तौर पे जहर देके मार दिया गया, जिसके वजह से पूरे भारत में आक्रोश का माहौल। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज का 5वां मैच शनिवार को तिरुवनंतपुर में खेला जाएगा। अंतिम और आखिरी निर्णायक मैच है और साथ में न्यूजीलैंड ने चौथा मैच जीतकर अभी भी आशा बनाए। पीटी उषा को व्यक्तिगत तौर पर क्षति। जी हाँ, भारत के एथलीट पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का 67 साल की आयु में दुखद निधन हो गया। विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट। जी हाँ, विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ देर के लिए डीएक्टिव हो गया था, अभी फिर उसको रिस्टोर कर दिया गया, जिसके बाद उनके प्रशंसकों के बीच खुशी का। अब आते हैं सुरक्षा और अन्य संबंधित समाचार जान ले। कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो के एक फ्लाइट में बम प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके तहत उसको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अहमदाबाद में उतारा गया। हालांकि यात्री पूरी तरह सुरक्षित। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही अमेरिका ईरान से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ भेजा है, जिसमें साथ में उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्य को बंद कर दे और साथ में जो वहां के प्रदर्शनकारियों पे अत्याचार हो रहे उसे बंद कर दे, अन्यथा उसे सैन्य कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। बिटकॉइन में भारी गिरावट। जी हां, बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें 6% गिरावट के साथ बिटकॉइन अभी $81,000 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बीजिंग में चीनी प्रीमियर ली कियांग से मुलाकात की। 5 वर्षों बाद हुए इस उच्च स्तरीय मीटिंग में दोनों देश आपसी संबंधों को सुधारने के प्रति अग्रसर। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सोने चांदी के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद वर्तमान समय में सोने चांदी के कीमतों में कमी देखी गई, जिसमें सोने की कीमतें 3.36% की गिरावट दर्ज की गई है। WHO। जी हाँ, आज विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस पर WHO ने कहा कि वैश्विक आधार पे फंडिंग की कमी की वजह से 58 देशों के में बीमारियां उन्मूलन का लक्ष्य खतरे में है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। भारत की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख 2026 में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट्स में डेब्यू करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। भारतीय शतरंज के लिए नई बहुत बड़ी उपलब्धि। आज पूरे विश्व में शहीद दिवस के साथ साथ विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जा रहा है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्र को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।